नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करते हैं। नतीजे आने वाले थे, रिजल्ट आने वाला था पहली तिमाही का, फर्स्ट क्वार्टर का, Q1 FY23 का दोस्तों। तो अपडेट आ गया है। तो इस क्वार्टर में Q1 FY23 में क्या अर्निंग रही है उसे चेक करते हैं। टोटल इनकम में कितना ग्रोथ रहा है साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, और नेट प्रॉफिट क्या रहा है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का, उसको देखते हैं। और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है उसे देखते हैं। और ऑर्डर बुक 30 जून 2022 तक कितना है उसे देखते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट्स की बात इस वीडियो में करते हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 1750 में आया है, 1460 से बढ़कर 1750 तक पहुंचा है। Q1 FY23 के नंबर्स हैं L&T के, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, जून 30, 2022 करोड़ में नंबर्स हैं। 30 जून 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं तो 35,853 करोड़ का रेवेन्यू है। और Q4 में था 52,850 करोड़ का, एक साल पहले 29,334 करोड़ का। तो सालाना तो बड़ा है रेवेन्यू, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है। और अदर इनकम को अगर प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो सीधे से देखिए 36,547 करोड़ का टोटल इनकम है। 36,547 करोड़ का टोटल इनकम है। Q4 में 53,366 करोड़ का था, 53,366 करोड़ का था। एक साल पहले 29,982 करोड़ का था। तो टोटल इनकम साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है। 36,547 करोड़ का टोटल इनकम है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। और इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, और 33,615 करोड़ का एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर में Q1 FY23 में। और टोटल इनकम है 36,547 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट है। और सीधे से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2,228 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। Q4 में 4,138 करोड़ का था, साल भर पहले 1,531 करोड़। तो कंपनी के मुनाफे की बात करते हैं तो 1,702 करोड़ का है। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 1,272 करोड़ का है। और Q4 में 4,144 करोड़ का था, और एक साल पहले 1,704 करोड़ का है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो EPS देखिए इस क्वार्टर में 12.11 का है, Q4 में 25.77 का था, और एक साल पहले 8.36 का था। तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने जो Q1 के नतीजे पेश किए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल के हिसाब से, 36,547 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है दोस्तों। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है टोटल इनकम, और साल दर साल के हिसाब से टोटल इनकम बढ़ा है। और मुनाफा बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2,293 करोड़ का है, तिमाही दर तिमाही के हिसाप से कम है, और साल दर साल के हिसाब से बढ़ के आया है। तो एक तरह से देखिए मिले जुले नंबर्स हैं ये L&T के। ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 3,63,448 करोड़ का ऑर्डर बुक है 30 जून 2022 तक। तो L&T का ऑर्डर बुक बड़ा है दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। 1,750 में स्टॉक प्राइस है, और स्टॉक में एक तरह से तेजी बनी है। स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आया था ये 1,460 के आसपास, यहाँ से बढ़कर 1,750 तक पहुँच गया है। तो तेज़ी है स्टॉक में। और नतीजे भी देखिए एक तरह से रेवेन्यू बढ़ के आया है, मुनाफा आया है, और जो ऑर्डर बुक है वो भी बढ़ा है। तो इसमें एक तेज़ी आएगी। और ऊपर की तरफ देखिए ये स्टॉक लगभग 1836 से 1850 तक जाता हुआ दिखेगा। और 6 अप्रैल 2022 में 1,852 का प्राइस था, तो यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। तेज़ी बनी हुई है L&T में। और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1700 या फिर 1650 का। तो स्टॉक में एक तरह से बने रहना चाहिए। और जिनका निवेश है
तो आगे आने वाले दिनों में ये 2078 को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है तो स्टॉक को नज़रों में रखना चाहिए। और एक साल पहले के अनुसार देखते हैं तो 1600 और 1800 के बीच घूम रहा था दोस्तों ये। तो अप्रैल के महीने से एक तरह से गिरावट है और बाजार में भी गिरावट है। तो L&T का स्टॉक अप ट्रेंड में है, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जिनको प्रॉफिट हो रहा है एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए निवेश के लिए। और जिनका निवेश है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, जिन्होंने ऊपर की तरफ ट्रेडिंग की, स्टॉप लॉस नहीं लगाया या निवेश किया, तो होल्ड करना चाहिए, कुछ समय देना चाहिए स्टॉक को। और अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक करेगा, बट ये टाइम लग सकता है दोस्तों। तो ये Q1 के जो नतीजे आए थे उसका अपडेट था और शेयर प्राइस का एनालिसिस था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।